जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तहत श्रीनगर के मजागुंड इलाके में एक बड़ा अवामी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हजारों लोगों ने शिरकत की। पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के अलावा मुतअद्दिद दीगर लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर बात करते हुए मुकर्रिर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कश्मीर की गुज़िश्ता 30 सालों के खराब हालात के लिए NC और PDP को जिम्मेदार ठहराया। गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि लोगों को धोखा देना उनका शेवा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर में लोग बेदार हैं और इस बात को समझ चुके हैं कि अब झूठ और फरेबकारी की सियासत नहीं चलने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लगता है ग्राउंड पे जो लहर है वो इस वक्त नई सियासत के लिए है, वो सच की सियासत के लिए है, वो अपनी पार्टी के लिए है। इंशाअल्लाह मुझे लगता है लोगों को एक शौक है कि जरा देखें ये नई जमात जो कह रही है आजमाएं तो सही है कितना सच बोलते हैं। देखिए सच बात है कि अगर कोई जिम्मेवार है यहाँ की पिछले 70 साल की तबाही का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP ही है। तो इसलिए जाहिर सी बात है सब स्कैम वहीं पे खत्म होते हैं जहां इनकी सियासत शुरू होती है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खाना हम तो अपने फ्रेंड्स को बताएं। वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। उम्मीद क्या आपको, क्या हमारे काफी काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग ना सुबह 6:30 बजे लाइन लगा के खड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ, वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला? हाँ, बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस के हिमाचल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त फिर आपको ये बता दें, एक अहम खबर है, जैसा हमने एक दिन पहले भी बताया था कि कांग्रेस ने हिमाचल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इन 3 उम्मीदवारों के नाम हैं उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया है, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को टिकट दिया है। तो ये 3 नाम हैं। जैसा आपने एक दिन पहले आपको बताया था कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। तो हालांकि उपचुनाव जो होने विधानसभा के वो 6 सीटों पर होने हैं, तो अभी 3 सीटों के लिए कांग्रेस ने नाम घोषित कर दिए हैं। इनमें से सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुटलैहड़ से विवेक शर्मा को टिकट दिया गया है। और हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 15 माननीयों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की इजाजत दे दी है। प्रदेश के गृह विभाग ने कोर्ट से माननीयों के खिलाफ ऐसे 65 अभियोगों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी जो माननीयों के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज किए गए थे। जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे उनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक कुलदीप सिंह राठौर, राकेश सिंघा जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों निर्दलीय विधायकों को नोटिस भेजा। इस नोटिस के मुताबिक अब निर्दलीय विधायकों को 4 मई को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होना होगा। दल बदल कानून के तहत हुई शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है।
और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने चुनाव अभियान की शुरुआत शिमला के दूर दराज क्षेत्र डोडरा कवार से शुरू की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने धन बल से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके। जयराम ठाकुर ने अहंकार में कहा था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है, जबकि बीजेपी मजबूत और स्थिर सरकार देश को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में वेल्थ टैक्स लगाने की सोच रही है, जिसकी वजह से देशवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश को अस्थिर सरकार और कमजोर प्रधानमंत्री देना चाहती है और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। एक समय में माननीय श्री डोडेगौड़ा देवगौड़ा जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके 6 महीने के अंदर उनको गिराया। उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल जी को बना करके उनको गिराया। फिर श्री चौधरी चरण सिंह जी को बना करके गिराया और उसके बाद श्री चंद्रशेखर जी को बना करके गिराया। इस अस्थिरता के कारण देश को बड़ी हानि हुई। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा कांग्रेस पर केंद्र में अस्थिर सरकार देने के आरोपों पर संजय अवस्थी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा है कि राजीव बिंदल द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। केंद्र में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है तब स्थिर सरकार रही है। संजय अवस्थी ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता स्थिर सरकारों को अस्थिर करने की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है, बिल्कुल निराधार है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में जब भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो हमेशा स्थिर सरकार जो है देश को मिली है और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। वो एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो इन्होंने जिस तरह से घटनाक्रम को जो अंजाम देने की कोशिश करी हिमाचल प्रदेश में भी जिसमें वो असफल रहे, ये मानसिकता दर्शाता है। और राजीव बिंदल जी का ये बोलना जो है ये बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है। आज सत्ता के लालच में वो नैतिकता को खो चुके हैं और इस स्तर पर आ चुके हैं कि आज उनको सिर्फ सत्ता मोह ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। और हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर के तडौन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ता है। करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और विपक्ष से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा, चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ें, विचारधारा पर लड़ें। हम लोग भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये है मोदी सरकार की पहचान। दूसरी ओर विपक्ष के भ्रष्टाचार, चाहे उनके यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया हो, चेहरे वही हैं, सोच वही है, काम वही है और जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसौली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल विशेष रूप से मौजूद रहे। यहां सुरेश कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी को अपनी काबिलियत के दम पर टिकट नहीं मिला, बल्कि ये परिवारवाद का नतीजा है। वो फाउंडेशन कहाँ है, थोड़ा बता तो दें कि ये फाउंडेशन है, कौन सी फाउंडेशन है, कहां पर है।
लोगों से किसी से पूछ लो, किसी ने यहाँ पर इतने लोग बैठे, कोई एक आदमी बता दे कि उनको जानता हो। परिवारवाद से आप चुनाव जीत जाएंगे क्या? क्या यहाँ का चुनाव भी परिवारवाद के नाम पे जीत जाएगा क्या? अगर पिता सांसद है तो बेटा भी सांसद ही बन जाएगा क्या? जनता, यहाँ की जनता परिवारवाद को स्वीकार करने वाले नहीं है। ये परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जनता जवाब मांगती है, जनता काम मांगती है। कोई काम है तो बताएं। देखिए, चुनाव चुनौती होता है, लेकिन मैं नहीं समझ। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मेरे एक वोट से ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें।